नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से सुपर खुशखबरी पर। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां भी राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि पहले यह मामला उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पीसीएस परीक्षा की संशोधित कट ऑफ लिस्ट में उत्तराखंड की रिजर्व महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की 30% आरक्षण अभी भी दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश की बड़ी महिलाओं को बड़ी खुशखबरी और राहत मिली है। वहीं धामी सरकार में आए इस फैसले पर भी सभी राजनीतिक दल स्वागत भी करते नजर आए। चर्चा आज इसी पर कि सुप्रीम कोर्ट से सुपर खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड की महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही है। यही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को भी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठन से लेकर अब तक भी महिलाओं का विशेष योगदान राज्य के लिए रहा है। बधाई है मातृशक्ति को उत्तराखंड की, और धन्यवाद है उच्चतम न्यायालय का दिल की गहराइयों से कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे विषम राज्य की महिलाओं की दुश्वारियों को, उनके कष्ट को, उनकी पीड़ाओं को समझते हुए उसका संज्ञान लिया, संवेदनशीलता दिखाते हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को स्टे दिया है। ऐसे में धामी सरकार इस मुगालते में ना रहे कि उसकी कहीं जीत हुई है, क्योंकि ये जो क्षैतिज आरक्षण है वो हमें खैरात में नहीं मिला है। बहुत संघर्षों के बाद, बहुत ज्यादा योगदान और बलिदानों के बाद ये पृथक पहाड़ी राज्य मिला है और महिलाओं का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए मातृशक्ति को आज उनका अधिकार मिला है। ऐसे में मैं तमाम मातृशक्ति को एक बार पुनः शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का मानना है कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर हमारी सरकार ने नियंत्रण काम किया है। साथ ही सरकार की बढ़ाई करते हुए कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मजबूत पैरवी के आधार पर ही महिलाओं की जीत हुई है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगाने का काम किया है। अब जाहिर होता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि प्रदेश की महिलाओं को 30% का आरक्षण मिला है। हमारी सरकार एक मजबूत पैरवी करेगी ताकि उच्चतम न्यायालय से 30% आरक्षण जब पारित होगा तो प्रदेश की महिलाओं के भविष्य के लिए उजागर होगा। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध है। और मैं कह सकती हूँ हमारी सरकार की ही वो मजबूत पैरवी रही है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर पर जो है वो स्टे लगाने का काम किया है, जिससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार की मंशा, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक थी कि हमने उत्तराखंड की मूल महिलाओं को 30% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे से जो है जो लगता है
मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार और मजबूत पैरवी करेगी ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट से एक अपेक्षित आदेश जो है वो निकलने का काम होगा, जिसमें 30% आरक्षण जो है एक आदेश के रूप में जो है जब पारित होगा तो निश्चित रूप से वह उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त सरकार को आवश्यक रहा तो महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अध्यादेश लाना हो, कानून बनाना हो, उस और भी सरकार जो है आने वाले समय में बढ़ सकती है। कुल मिला के उत्तराखंड की मूल महिलाओं के हित सुरक्षित रहे, उसको लेकर हम सब प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए 36 आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर 36 आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बना था। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो इस निर्णय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि महिलाओं के हित के लिए हम कटिबद्ध हैं और इस पर पैरवी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ देवभूमि के दंगल में मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी जुड़ चुकी हैं और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देवभूमि के दंगल में। तो सवाल उमा सिसोदिया जी आपसे है, क्योंकि ये जो स्टे लगाया गया है और अब कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट से सुपर खुशखबरी आई है, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये मामला कई दिन से चल रहा था क्षैतिज आरक्षण को लेकर कि जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, उनको भाई आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको लेकर ये अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर स्टे लगा दिया है। और एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी कहा गया, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को उन्होंने कहा कि मैं इस पर सही समय पर पैरवी करूंगा और उन्होंने इसका स्वागत किया और उन्होंने ये भी कहा है कि महिला हित के लिए वो हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। उमा सिसोदिया जी, ये बहुत ही बढ़िया निर्णय आज आया है सुप्रीम कोर्ट का। हमारी सबकी नजर आज के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के जो कल जो फैसला आया है उस पर लगी हुई थी और लगातार सिर्फ बच्चियां नहीं, आवाज आपकी ये जो है हाईकोर्ट जो फैसला आया है वो हमारी बच्चों के खिलाफ आया है और मैं इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के सभी को बोलूंगी कि सभी दल इसमें चिंतित थे कि जो फैसला हुआ है कहीं ना कहीं बहुत गलत फैसला हुआ है। चाहे इसमें कमी हमारी सरकार की उन वकीलों की रही हो जो हाई कोर्ट के सामने सही तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाए, चाहे इसमें किसी की भी कमी रही हो, लेकिन जो नुकसान था वो हमारे प्रदेश की बच्चियों का था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आम आदमी पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है और उम्मीद करती हूँ कि धामी सरकार अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो अच्छे वकील जरूर भेजेगी जो हमारे बच्चों की सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आगे पैरवी कर पाए और हमारी बच्चियों को 30% जो क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड में मिला हुआ है यह आरक्षण खत्म न हो और यह आरक्षण हमेशा चलता रहे। वाकई में उत्तराखंड विषम परिस्थितियों का प्रदेश है। महिला शक्ति ने अपने आप को प्रूव किया है यहाँ पर कि किस विषम तरीके से एक माँ, देखिए हमारे उत्तराखंड की तो स्थिति ये है कि लगभग सारे पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं, चाहे वो फौज में है, चाहे वो दिल्ली और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में है, तो वहां पर मात्र शक्ति रह जाती है जो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वहां होती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर हम 30% आरक्षण भी अपनी बेटियों की नौकरियों में खत्म कर देंगे तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और सुप्रीम कोर्ट की मैं जो माननीय जस्टिस है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने उत्तराखंड के इस दर्द को, इन महिलाओं के दर्द को महसूस किया और आज हमें आरक्षण दोबारा प्रदान किया। लेकिन अभी आधी जीत है, अभी सिर्फ स्टे आया है, इसको हमें जीतना है और हमें सुप्रीम कोर्ट से समझाने में कामयाब होना है कि ये आरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। उमा जी, क्या तुरंत अध्यादेश या विधेयक लाया जाना चाहिए इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से धामी सरकार ने इस पूरे प्रकरण में अपना एक ढीलापन दिखाया है वो माफी के काबिल नहीं है। हमारी बच्चियां पिछले 3 महीने से सड़कों पर हैं, लगातार जितने भी जो हमारे संगठन है वो आंदोलनरत है। अभी कुछ दिनों पहले, अभी 4-5 दिन पहले बच्चियों ने सचिवालय कुछ भी किया इस 30% आरक्षण को लेकर। धामी जी लगातार कहते रहे कि मैं अध्यादेश लाऊंगा, मैं अध्यादेश लाऊंगा, लेकिन अध्यादेश नहीं लाए। बात भी कई चैनल से अध्यादेश लाएंगे और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैंने यहाँ पर यही बोला, मैंने कहा भाई जिस दिन अध्यादेश आ जाएगा आम आदमी पार्टी में मैं सबसे पहले आऊंगी स्वागत करने के लिए, क्योंकि मेरी बेटियां भी उत्तराखंड की निवासी है और मैं भी चाहूंगी कि मेरी बच्चियों को आरक्षण मिले, मैं क्यों नहीं उसका स्वागत करूंगी। लेकिन धामी जी लगातार इस पर हीला हवाली देते रहे और अध्यादेश नहीं लेकर आए।
लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को जरूर माना है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है ये देश के लोकतंत्र की जीत है, हमारे बच्चों की जीत है। और धामी जी जिस अध्यादेश लाके जो एक वाहवाही लूट सकते थे उत्तराखंड में, उस एक बड़ी वाहवाही से, एक बड़े काम से ईश्वर ने उनको वंचित रखा। मैं समझती हूँ कि आगे वो इस तरह के काम नहीं करेंगे और जल्दी और त्वरित निर्णय लेंगे जो उत्तराखंड के लिए अच्छे होंगे। ठीक है। सुनीता प्रकाश जी, क्या विपक्ष का भी एक सवाल था, इस पर हमने पहले भी डिबेट की थी, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो खुशखबरी आई है 37 आरक्षण को लेकर, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और समस्त महिला उत्तराखंड की प्रदेश की जितनी महिला हैं सबको ढेरों बधाइयां देना चाहूंगी। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारी महिलाओं के साथ में, मूल निवासी महिलाओं के साथ में ये एक छल किया गया था। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो प्रदेश सरकार है, धामी जी की सरकार है, उनसे कहना चाहूंगी कि वो शीघ्र ही जो ये पहला शीतकालीन सत्र आता है उसमें वो एक विधेयक लाएं, बिल बनाएं और उसको एक जो है कानून का रूप में उसको बनाया जाए, ताकि आगे महिलाओं को इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और इस तरह से कभी भी कोई भी जाकर के कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज ना कर पाए। इस तरह से एक ठोस कानून महिलाओं के हित में बनाया जाए ताकि फिर दोबारा से हमारी महिलाएं सड़कों पे ना आए, क्योंकि ये महिलाओं के बलिदान के द्वारा ही हमें उत्तराखंड प्रदेश मिला है और उनको हम नहीं सुनीता जी, इसमें सरकार का क्या छल है? क्योंकि हरियाणा की एक अभ्यर्थी थी, उन्होंने वो कोर्ट गई, उसके बाद इसको लेकर सरकार न्यायालय ने किया, रूप नहीं दिया, आपने इसको देश बना के छोड़ दिया, शासनादेश। क्यों आपने इसको, क्यों नहीं आपने विधेयक लाया, आप क्यों नहीं आपने इसको एक कानूनी रूप में इसको उतारा, और ताकि जो है ये एक कानून बन जाता तो इससे इतना आसान नहीं था कि कोई भी जाके इसको चैलेंज कर सके। तो इसलिए अब जो है उनके पास समय है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र आता है उसमें ये आप जो है इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे को लें और महिलाओं के हित में सबसे पहले ये शीतकालीन सत्र में सबसे पहले विधेयक लाकर इसको कानून का रूप दिया जाए। बिल्कुल सुनीता जी, क्या लगता है अब अध्यादेश और विधेयक लाने की तुरंत जरूरत है? मतलब आपका क्या इस पर कहना है? शीतकालीन सत्र में जो पहला आपका सत्र आता है उसमें सबसे पहला मुद्दा महिलाओं के हित में, जिन महिलाओं ने आपको उत्तराखंड दिया है, जिन महिलाओं के से आप मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, आज हमें उत्तराखंड प्रदेश मिला है, उन्हीं महिलाओं के साथ में आप इस तरह का, जैसे मैंने कहा कि छल आप नहीं कर सकते हैं, आप उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से कानून बनाइए ताकि महिलाओं को आगे से इस तरह की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, और ये बहुत शीघ्र होना चाहिए महिलाओं के हित के लिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि ये नहीं, और भी मुद्दे हैं हमारे, जैसे हमारे औद्योगिक पैकेज है, औद्योगिक पैकेज भी जल्दी से जल्दी सरकार को लेके आना चाहिए। हमारी जो है उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने, सरकार ने खत्म किया था, लेकिन आप 10 साल से अभी हैं, 10 साल में आप जो है उस पैकेज को वापस, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों आप लेके नहीं आ रहे हैं? क्यों आप कांग्रेस के ऊपर अपना सारा ढिकला फोड़ करके जो है कहते हैं जी वो पैकेज जो है कांग्रेस सरकार ने खत्म किया, लेकिन 10 साल लगे आपको उस पैकेज को वापस लाने के लिए, अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए, अपने उत्तराखंड के हित के लिए जो चीजें हैं आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि शीघ्र ही इसमें जल्दी से अध्यादेश लाया जाए और विधेयक बनाया जाए, उसको कानून का रूप दे ताकि हमारी महिलाओं को हमेशा के लिए जो है इन सड़कों पे आने से और कोर्ट जाने से बच जाए। ठीक है सुनीता प्रकाश जी, आपने कहा कि अध्यादेश लाया जाए, विधेयक लाया जाए, कानून लाया जाए जिससे कि महिलाओं को उनका आरक्षण मिले, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। हमारे साथ हनी पाठक जी। हनी पाठक जी, हर चीज तो आप लोग कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ देते हैं, ऐसा सुनीता जी का कहना है कि कब तक कांग्रेस का नाम रखते रहेंगे? विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, 10 साल से आप लोग हैं। ऐसा है, देखिए विनय जी, मैं आप सुनीता प्रकाश जी की कई बातों से सहमत तो कई बातों से असहमत भी हूँ। पहली चीज तो संज्ञान में मैं आम आदमी की प्रवक्ता श्री उमा दीदी की भी बातों पर आऊंगी और संगीता जी की भी बातों पर मैं तथ्य और प्रकाश डालना चाहूंगी। जब महिलाओं के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, तब कौन सी सरकार थी जो हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी आरक्षण को लेकर? वो भारतीय जनता पार्टी। बीच में सुनीता प्रकाश जी को बोलिए, सुनीता प्रकाश जी को बोलिए बीच में ना करें। आपकी बात नहीं सुनी, मेरी बात रुकने के बाद अब मैं लीव करता हूँ मीटिंग। सुनीता जी बोलने दीजिए, सुनीता जी बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, उनको अपनी पूरी बात रखने दीजिए। आप जब बोल रही थी वो शांत थी, आप उनको बोलने दीजिए, आप भी बोलेंगे उसके बाद। बोलिए हनी पाठक जी, बोलिए। शुरू हुई हनी
मैं डिबेट लीव कर जाऊंगी। विनय जी, इनको सभ्यता सिखा दीजिए, मैं डिबेट लीव कर जाऊंगी। मैं सुनीता प्रकाश जी उनकी पूरी बात सुन लीजिए। सुनीता प्रकाश जी उनकी पूरी बात सुन लीजिए। चर्चा करने आए हैं हम, यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। इस चर्चा का इस जो मुद्दा है हमारा, उस मुद्दे पे बात करिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो आदत बन गई है ना विनय जी, कि किसी भी डिबेट में जी बोलिए हनी पाठक जी बोलिए आप बोलिए। अगर बीच में मुझे रोका नहीं बोलिए बातों के बीच में, तो मैं विनय जी डिबेट को क्विट कर जाऊंगी। ठीक है, आप बोलिए। ऐसा है, जब रोक लगाई गई थी हाई कोर्ट में महिलाओं के आरक्षण को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमारी सरकार ने ही खटखटाया था। अगर वो महिलाओं को लेकर संजीदा नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाती। महिलाओं को लेकर संजीदा थी तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वरना सुप्रीम कोर्ट को सपना नहीं आ रहा था कि इस हाई कोर्ट को रोक लगा दी गई है महिलाओं के 36 आरक्षण पर। तो महिलाओं के 36 आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ही गई थी, और इस अध्यादेश को लाने के लिए हमारी सरकार ने ही उनका दरवाजा खटखटाया था। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार के द्वारा गए जाने के बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो हमारी सरकार के विरुद्ध, हमारी सरकार के ही द्वारा लाया गया फैसला है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, 50% आरक्षण पंचायत में, निकाय चुनाव में, हर जगह हमारी सरकार के द्वारा ही लाया गया है। और तीसरी बात मैं इनके प्रकाश में ये लाना चाहेंगी, हमें ज्ञान देने के लिए वो बहुत लोग हैं और सरकार काफी संजीदा खुद ही है। ये जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, कह दीजिए ज्ञान बटोरने का प्रयास न करे। शीतकालीन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस चीज की घोषणा कर दी, अभी 4 दिन पहले। और प्रवक्ता जो पार्टी की, आम आदमी पार्टी की उमा जी दीदी बैठी है, शायद उनको ज्ञात होगा इस बात को लेकर। इनका भी बयान एक छोटा सा मैंने बिग ब्रेकिंग में देखा था कि इन्होंने कहा था अगर ये फैसला आता है तो इसका हम खुले दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं। माननीय धामी जी ने इस फैसले को कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि अब की बार जो शीतकालीन सत्र हो रहा है उस पर एक विधेयक पारित करें जिसमें कि महिलाओं को 36 आरक्षण दिया जाए। इन्होंने ये चीज को पहले ही कह दिया है, तो इनको कहिए फालतू में इस तरीके का डंका ना पीटे कि कांग्रेस सरकार इनको ये सुझाव दे रही है। पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को कह दिया कि इस विधेयक में शीतकालीन सत्र के हम इसको करेंगे। 5% आरक्षण महिलाओं के लिए निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में हमारी सरकार ने दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है हमारी सरकार ने। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाने में जितना ज्यादा योगदान महिलाओं का है ना, उतना किसी का नहीं है। और इनकी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की किस कारण से कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आई थी, ये जग जाहिर है। इनके कुकर्मों के कारण, इनके कुकृत्यों के कारण, इनके इग्नोर करने के वातावरण के कारण, महिलाओं की उपेक्षा करने के कारण ही वहां से टूट कर महिलाएं यहां पर आई थी। और ठीक चुनाव के समय आई थी, क्योंकि वहां पे महिलाओं की उपेक्षा होती है, इस कारण आई थी। ठीक है, नहीं इसके लिए तो आपके रविंद्र जुगरान जी जो है उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश और विधेयक तुरंत लाना जरूरी है। मनोज ध्यानी जी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? हरे कृष्णा। देखिए, मैं हरे कृष्णा ध्यानी जी, धन्यवाद हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग 2 दशक बाद उत्तराखंड राज्य के भीतर दोबारा स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, और जिसमें करोड़ों रुपया फूका जाना है, स्वाहा हो जाता है। मेरा जो प्रतिवेदन है, परसों जो 2 नवंबर को, जिसका उमा सिसोदिया जी ने भी जिक्र किया है, उस रैली को बहुत सारे संगठनों ने प्लान किया, और उसके बाद हम लोग सचिवालय कूच पर गए और वहां हमने ज्ञापित भी किया है सरकार को, और कई बिंदु सुझाए हैं, सकारात्मक रूप से भी सुझाए हैं, और कुछ हमने कटाक्ष भी की थी। और जो हमने बिंदु कटाक्ष के रूप में सरकार को किए थे, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी महिलाएं हैं, अभी भी मैं गांधी पार्क के भीतर बैठा हूं और अभी भी बैठक चल रही है हमारी। हम इसी पे मंत्रणा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आगे क्या होना चाहिए। तो जो हमने जो समीक्षात्मक जो बैठक की, और उसके बाद उससे पूर्व जो हमने उस दिन सचिवालय कूच किया था, तो हमने कुछ बातें उठाई थी। हमें जो लगा था कि उत्तराखंड नैनीताल उच्च न्यायालय में जो
हमारी जो हार हुई थी और जिसके कारण जो आदेश पारित हुआ था, हमारे को पहले दिन से लगा था कि ये आदेश जो है जिस तरीके से बिल्कुल स्थगित कर दिया था और एक तरीके से रोक लगा दी गई थी उत्तराखंड के बहनों बेटियों के अधिकारों पे, वो बड़ा कुठाराघात था। और एक डिबेट में मैं पहले भी आया था, तब भी मैंने ये बात का जिक्र किया था कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें पैरवी गड़बड़ाई हुई हमारे को लगी थी। मेरे को लगता है कि उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे मुद्दे और केसेस हैं जहां पर हम अनावश्यक रूप से उत्तराखंड के हितों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं और हार जाते हैं। वो कमजोर पैरवियों के कारण है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बहुत कुछ सीखा, सबक लिया और उसके बाद जिस तरीके से पैरवी हुई है, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। वो आदेश आया है, उसका स्वागत करना चाहता हूं और इसका क्रेडिट मैं सरकार को ही देना चाहता हूं। लेकिन साथ साथ में उन तमाम संगठनों का जिन्होंने, जैसे कि हमारे साथ सचिवालय कूच में उत्तराखंड वो 30% क्षैतिज आरक्षण से प्रभावित होने वाली बहनें और बेटियां थी, वो प्रभावित हो रही थी, वो भी थे। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के लोग थे, उत्तराखंड आंदोलनकारी महिलाएं थे, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संघ जैसे संगठन थे। तो और उनके अलावा बहुत सारे संगठन थे जो बाद में जुड़े थे और उन्होंने उसमें शिरकत की थी, उनकी भागीदारी रही थी। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट से कि ये आवश्यक नहीं है कि मैं हार जाऊं या आप हार जाएं, लेकिन उत्तराखंड को जरूर जीतना चाहिए। राज्य को और राष्ट्र की जीत होनी चाहिए। राज्य को जीत होनी चाहिए, बिल्कुल सही। व्यक्ति की या किसी संस्था संगठन की जीत महत्वपूर्ण नहीं है। वो राष्ट्र और राज्य की अगर जीत हो तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे उत्तराखंड की बहन और बेटियों को जो अधिकार मिलना चाहिए अपने राज्य के भीतर, जिस संघर्ष से उन्होंने राज्य प्राप्त किया और जिस संघर्ष के वो प्रतिदिन प्रत्येक क्षण झेलती हैं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हालात हैं, सुदूर ग्रामीण अंचलों में, चाहे वो मैदानी क्षेत्र क्यों न हो, वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है, उसको वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो उस दृष्टि से प्रत्येक राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल का सिर्फ एक दायित्व होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मनोज ध्यानी जी आपके पास आएंगे। काफी देर से सुनीता जी कुछ कहना चाहती है। सुनीता जी बोलिए, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है। कम शब्दों में बोलिए, ब्रेक के बाद ही पूरा कर लेंगे। बताइए कि उसको अध्यादेश मनोज ध्यानी जी आपके पास आएंगे। सुनीता जी काफी देर से कुछ बोलना चाहती हैं। सुनीता जी बोलिए। जी 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 जी, अनम्यूट कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। अनम्यूट कर लीजिए। सुनीता जी अनम्यूट कर लीजिए। अभी आई आवाज सर? जी आ रही है। सर मेरा ये कहना है कि हनी पाठक से करिए कि हमारी सरकार गई है, काम ही आपका था मैडम, जानना ही आपको था। इसमें कौन सा आप मतलब किसका इन लोग घमंड है, इनको किस तरह के ये बात कर रही हैं? आप बताइए कि विपक्ष को हमारे ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है विपक्ष को सरकार की कमियों को गिनाना और आना। ये हमें कैसे आप इस तरह से बात कर रही है कि आप मैं उठ के चली जाऊंगी, मैं जवाब नहीं दूंगी? इतना घमंड कि उत्तराखंड की महिला को हो सकता है मैं इसका परिकल्पना भी नहीं कर सकती। आप आए हैं, प्रवक्ता हैं, ठीक, आप बोल रही है, लेकिन आप क्यों इतना कह रहे हैं कि हम गए हैं? अरे जाना ही आपको था भैया, हम थोड़ी ना जाएंगे, आपकी सरकार ही जाएगी। सरकार के फैसले को ही जो है रोक। विनय जी क्या बोल क्या रही है ये? विनय जी ये बोल क्या रही हैं? मैडम हनी पाठक, मैं एडवोकेट हूँ, ये बोल क्या रही है? आप मुझे इस तरह से नहीं विनय जी ये बोल क्या रही हैं? ऐसे समझ रही होंगे आप मुझे। मतलब नहीं, वो अपनी बात रख रही थी सुनीता जी, उस बात को बुरा मानने वाली बात नहीं, वो उस वक्त बात रख रही थी, बीच में आप बोल रही थी इसलिए वो बोल रही थी, बीच में वो अपनी बातों को रख रही थी। वो बोल रही थी, वो यहाँ पे लड़ने आई है सिर्फ। नहीं, लड़ने कोई नहीं आया है, ठीक है। अब बीच में बोल रही थी इस वजह से। ठीक है, बिल्कुल हम आएंगे। अभी हमारे ब्रेक का समय हो गया है। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जो 30% क्षैतिज आरक्षण की बात हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। लेंगे यहां पर ब्रेक के बाद आगे भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन
जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, रहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। द इंटरव्यू के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। जो कांटो भरा ताज आपके सर पर है इस वक्त, कांग्रेस का एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, इसे आप किस प्रकार ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं खुशी खुशी इस कांटे भरे ताज को स्वीकार किया हूँ। 32 साल से ज्यादा समय हो गया सर, कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर। कि जो कांग्रेस ने 70 साल में किया था, इन्होंने उसको बने बनाए पूरे भारत को इन 5-7 सालों में मिटा दिया है। अब पब्लिक बिल्कुल सोच में पड़ गई है कि दोबारा अब कांग्रेस के साथ आना है। जैसे जैसे दवा करते हैं आप, वैसे वैसे मरीज और जो है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है। लोगों की जानकारी कर रहे हैं, बीमारी का पता लगा रहे हैं, किससे हमें कैसे ठीक करना है। दवाई से ठीक होता नजर आ रहा है तो दवाई से करेंगे, ऑपरेशन से ठीक होता नजर आएगा तो ऑपरेशन से करेंगे। द इंटरव्यू में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार व रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं के अधिकार की, उनके क्षैतिज आरक्षण को लेकर, जिसको नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में से सुपर खुशखबरी आई है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं के हित के काम के लिए बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसको लेकर वो सही पैरवी करेंगे ताकि महिलाओं को इसका जो हक है उन्हें उसका अधिकार मिल सके। और इसी पर हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। देवभूमि के दंगल में हनी पाठक जी, सुनीता प्रकाश जी, उमा सिसोदिया जी, मीनाक्षी जी, मनोज ध्यानी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और हम बात कर रहे थे, सुनीता जी आपसे बात कर रहा था। देखिए, बात मुद्दे की है, कोई किसी से गुस्सा या नाराज नहीं है। बात यह है कि आप मुद्दे की बात अपनी रखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं आप उस पर अपनी बात रख सकती हैं, आप विपक्ष में हैं, सवाल पूछना आपका अधिकार है और वो सवाल आप पूछ सकती हैं। आप अपनी बात रखिए सुनीता जी। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये इनके कब तक ये विधेयक लाने वाले हैं, ये कानून का रूप कब तक आने वाला है, और आगे और भी महिलाओं की समस्याएं हैं और भी जो है अभी आरक्षण है
33% आरक्षण काफी सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी निर्णय ना केंद्र की सरकार ले रही है ना राज्य की सरकार ले रही है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। और पहाड़ में तो बहुत ही बुरी हालत है। आप देखिएगा कि पहाड़ की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन रोजगार ही नहीं है उनके पास में। कहाँ क्या करेंगी बेचारी पहाड़ की महिलाएं? घर में घास काटने के अलावा उनके पास पानी भरने के, घास खेती करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम पहाड़ में नहीं है। सब कुछ है देहरादून में ही है। और पहाड़ों को बिल्कुल जिस तरह से निगलेक्ट किया, बिल्कुल पहाड़ों की तरफ जो है सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं चाहूंगी कि सरकार, मैं कांग्रेस की बात इसलिए करूंगी कि ये लोग बोलेंगे कि आप कांग्रेस सरकार ने क्या किया, लेकिन अब 10 साल से आप हैं शासन में, सत्ता आपके पास है, तो 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में आप कुछ तो कीजिए महिलाओं के लिए, पहाड़ की महिलाओं के लिए कुछ तो कीजिए। दूसरी बात ये कि जो अब ये जो अभी जो है, इस पे आप जल्दी से अध्यादेश विधेयक ला करके इसको कानून का रूप दें, ताकि आगे से महिलाओं को इस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। मेरा इतना ही सरकार से कहना है। जी बिल्कुल। हनी पाठक जी। जी 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 हनी पाठक, हाँ बताइए। उन्होंने सवाल किया है सुनीता प्रकाश जी ने कि अध्यादेश कब तक आ जाएगा महिलाओं को और कब तक उनका अधिकार मिल जाएगा। विनय जी, अभी इससे पहले डिबेट में मैंने क्या उत्तर दिया था कि अब की बार शीतकालीन सत्र में ये वाला विधेयक पारित करने को हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। ये जवाब मैंने आपको दिया था। जी बिल्कुल। अभी भी यही जवाब मैं फिर रिपीट नहीं, ये जवाब मैं सुनाना चाहता था सुनीता जी को। ये जवाब मैं आपसे उनको सुनाना चाहता था, शायद वो उन्होंने उस समय पहली बार में कह दिया था। और तो फिर देखिए विनय जी, वही बात हो रही है। फिर आप बोलेंगे, फिर आप यही बोलेंगे कि मैं जब यही टोकूंगी कि ये बीच में इंटरप्ट करती हैं, और फिर आप बोलेंगे कि यही चीज हो रही है, और फिर मैं यही बोलूंगी सुनीता जी बोलने दीजिए उनको, बोलने को छोड़ दूंगी। फिर ये बोलेंगी कि इनके चेहरे पे घमंड दिखता है, फिर ये वही बात बोलती है और फिर ये उसको रिपीट करती है कि ये इस तरीके से घमंड की बातें करती हैं। इनकी आदत, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत इतनी गंदी है ना विनय जी, कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। आपको सारी जनता देख रही है। सुनीता प्रकाश जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। सुनीता प्रकाश आपको भी देख रही है। विनय जी, एक तो डिबेट की मर्यादा रख लीजिए, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। जी बिल्कुल। आप दोनों लोगों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, जो कैसे रोक सकते हैं विनय जी? आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? बताइए, आपने मेरा जवाब ले लिया कि आप मुझे रोक सकते हैं? जी आप दीजिए अपना जवाब, फिर आप दीजिए। सुनीता जी बोलिए। मैं तब तक बैठी रहूंगी और डिबेट को आगे भी नहीं बढ़ने दूंगी विनय जी, जब तक ये इंटरप्ट करेंगे। और मैं नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप बोलिए। ऐसा है, उत्तराखंड की पहाड़ की महिलाओं की जहां तक बात हो रही है, घसियारी योजना, 1 रुपए में पानी के कनेक्शन की योजना, वृद्धावस्था की पेंशन योजना, मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं शुरू करी हैं महिलाओं के लिए, वो सारी की सारी योजना महिलाओं के हित के लिए है। अभी आप गौरा देवी की ऐप की योजना देखेंगे, जिससे कि जुड़कर महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की करी जा रही है, वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही की है। लाख कोशिश की जा रही है कि जिससे महिलाओं को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। घसियारी योजना के तहत अगर आप देखेंगे, घास को पीठ पे लाद के किस तरीके से महिलाएं पहाड़ चढ़ती हैं। हम लोगों से एक बाल्टी पानी तो लेकर ऊपर सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती है, वो गट्ठर की गट्ठर पहाड़ पे घास लेकर चढ़ती हैं, इतना कठिन जीवन व्यतीत करती हैं। तो उसकी पीड़ा को हमारी सरकार समझ रही है, समझते हुए ही ना इस तरह के फैसले ले रही है और उनको योजनाओं के तहत उनको लाभ दिलवा रही है। तो इस तरीके की योजनाओं को देख रही है और शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की बात चल रही है। और मैं तो सही में कहती हूँ कि बहुत बड़ा अवसर होगा हमारे लिए, एक महिला होने के नाते यहाँ बैठी सभी महिलाओं के लिए एक बहुत खुशखबरी होगी। विपक्ष की महिलाएं भी स्वागत करेंगी और लड्डू बांटेंगी कि हमें 36 आरक्षण मिल रहा है। तो हमें स्वागत करना चाहिए और स्वागत करते हुए प्रयास भी रहना चाहिए कि इस तरीके के आरक्षण को आगे लाया जाए। बिल्कुल, उम्मीद करता हूं सुनीता जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, यदि सर 1 मिनट में अगर मैं बोलती हूं, मैं आपके पास आऊंगा काफी देर से। जी मैं आपके पास आऊंगा। आपका जवाब मैंने हनी जी से दिला दिया है। मीनाक्षी जी, जो ये अब 37 आरक्षण को लेकर खुशखबरी आई है और जो पैरवी की गई है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री ने भी इसका स्वागत किया और उन्होंने भी कहा है कि इसको लेकर आगे भी पैरवी की जाएगी और महिलाओं के हक को उनको दिलाया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हक तो महिलाओं को मिलना ही चाहिए था, क्योंकि ये जो 30% आरक्षण है, सबसे पहले इसके बेस पे जाना पड़ेगा कि आखिर ये आरक्षण महिलाओं को दिया क्यों गया था। दरअसल ये महिलाओं को आरक्षण दिया गया था क्योंकि जो पहाड़ की महिलाएं हैं, जब आप देखेंगे कि 2001 में जब ये आया था, उस समय आया था कि 30% आरक्षण
ये हर किसी महिला के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन 2006 में इसे चेंज करके मूल जो उत्तराखंड की महिलाएं थी उनके लिए इसको आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन आज अगर आप स्थिति देखेंगे, आज तो मूल निवास है ही नहीं। आज भी जो महिलाओं की, जिन महिलाओं के लिए एक्चुअली में ये आरक्षण था, वो आरक्षण आज भी उन महिलाओं को नहीं मिलेगा। ये बात फैक्ट है, क्योंकि आज का मूल निवास है ही नहीं। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला और वहां से हमें ये मुझे ना थोड़ी आवाज, अपनी ही आवाज पलट के आ रही है। अगर किसी आपके का यहाँ टीवी चल रहा हो तो टीवी का आप आवाज कम कर देंगे तो आवाज नहीं आएगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम इस चीज को देखें कि मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत आज बढ़ चढ़ के तारीफ हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला, इसको सुप्रीम कोर्ट में डाला और वहां से जो फैसला आया है उसको मुख्यमंत्री जी की एक उपलब्धि के तौर पे दिखाया जा रहा है। हालांकि ये मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि क्यों आज तक इस पे कानून नहीं बनाया गया था, ये मुख्यमंत्री जी की एक कमी थी। दूसरी चीज ये हम कहेंगे कि क्यों हाई कोर्ट में इसकी पैरवी नहीं हो पाई, ये मुख्यमंत्री जी की कमी थी। बट एनीवेज जो भी था, कम से कम ये चीजें आज जब निकल के आया सामने, तो उत्तराखंड की जो सारी महिलाएं थी, महिला संगठन का जो प्रेशर था, जो विपक्ष का प्रेशर था, जिसके कारण इस पे ये एक्शन लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो यहाँ पे जितनी भी तारीफें हो रही है, दूसरी बात मैं कहूंगी जो हनी पाठक जी कह रही हैं यहाँ पे कि महिलाओं का जो संघर्ष है उसको देख के ये आरक्षण दिया गया और ये खुश होने वाली बात है। तो मैं आज भी बता दूं कि पहाड़ों की जो महिलाओं की स्थिति है आज भी जस की तस है। जो वो बात कर रही है ना कि एक गगरा पानी तक हमसे नहीं उठाया जाता, आप पहाड़ों पे जाके देखेंगे कि 1 रुपए के कनेक्शन के नाम पे पानी के नल तो आ चुके हैं, लेकिन उनमें पानी आज भी नहीं आ रहा है। और पहाड़ की जो महिलाएं हैं आज भी 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से पानी लेके आ रही हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये आज भी पहाड़ में वैसी की वैसी हैं। दूसरी, आप कहते हैं कि घसियारी योजना लाके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। घसियारी योजना की असलियत पे चले जाइए ना, कि जो महिलाएं जिनके लिए घास किसी टाइम पे फ्री होता था, आज ये बताइए कि आज वो घास का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा जब वो घसियारी योजना की बात करती है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुझे लगता है कि हनी पाठक जी को भी सिर्फ वहीं तक की जानकारी है जो पेपर उनके पास आते हैं। जो असल में जो जमीन पे जो स्थिति है उस स्थिति का जायजा लेना भी हमारी सरकार का ही काम है और उस पर कार्य करने का काम उन्हें करना चाहिए। जी बिल्कुल। हनी पाठक जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? ऐसा है, जो भी धरातल की ये बात कर रही है ना, पिथौरागढ़ की मैं रहने वाली हूँ, कुमाऊं से। पिथौरागढ़ में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो जब वहां पे ना 3 तल्ले का हमारा ससुराल में मकान है, और वहाँ हाँ तो मैं वही बता रही हूँ, सुनिए मीनाक्षी जी, मैं वही बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ। अरे विनय जी, कैसे कैसे प्रवक्ता आप बिठाते हैं जो बीच में जब सवाल तो करते हैं जवाब लेना। आप क्यों कांग्रेस की बात कर रही हैं? आप क्यों कांग्रेस की बात कर, आप उनकी बात करिए ना, उनके सवालों का जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए। उन्हीं की तो बात कर रही हूँ कि 1 रुपए में जो पानी के कनेक्शन की बात कर रही हूँ, उसी पर तो आ रही हूँ कि जब पिथौरागढ़ में मैं जाती थी तो हैंड पंप नीचे 3 तल्ले के मकान से मैं पानी लेके ऊपर जाती थी, तब नलों में पानी नहीं आता था। आज वहीं पर पानी आ रहा है और नलों में पानी आ रहा है। बर्तन मांजने के लिए मुझे हैंड पंप से नीचे पानी भर के लेके नहीं जाना पड़ता है। तो धरातल की जो ये बात कर रही कि वहां धरातल में देख कर आइए, तो धरातल पर मैं खुद ही पिथौरागढ़ में देख कर आ रखी हूँ। और पिथौरागढ़ बहुत दूरस्थ गांव के एरिया में आता है, और उससे ज्यादा एग्जांपल मैं इनको और क्या दूं। चंपावत चली जाइए, रानीखेत चली जाइए, डीडी हाट चली जाइए, और वहां जाकर खुद के देखे चली जाइए। मैं भी अपने वहां पर जाकर देख के आइए, वहां पर देख कर आइए। सब जगह पानी की सुविधा है, सब जगह सुविधा है, सब जगह की सुविधा। मैं भी चंपावत, रानीखेत, हर जगह की बात करी है, हर जगह की मैंने बात करी। पर्टिकुलर एक गांव की बात नहीं करी है, पर्टिकुलर एक गांव। मैंने सिर्फ पिथौरागढ़ तो बोला ही नहीं, मैंने चंपावत, रानीखेत, टनकपुर वगैरह सबका नाम लिया है, सबका नाम लिया है। की ही बात कर रही हूँ, मैं पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेपर की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं पेपर की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं अपना स्वयं का अनुभव कर रही हूँ। विनय जी, इन्होंने कहा कि धरातल पर जाकर देखें,
विनय जी इन्होंने कहा धरातल पर जाकर देखे, तो मैं धरातल की ही बात आपको कर रही हूँ, मैं धरातल की ही बात कर रही हूँ आपसे। अब मैंने अपना अनुभव ही आपको बताया, अब इससे ज्यादा धरातल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है मीनाक्षी जी आपके अपने सवालों के जवाब मिले ना। उन्होंने टनकपुर की बात की, रानीखेत की बात की, उन्होंने पिथौरागढ़ की बात की कि वहां पे पानी की सुविधाएं आ रही। आप अभी हमारे साथ उमा सिसोदिया भी जी है, उनको भी हमने बहुत कम समय दिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। उमा जी आपका क्या कहना है इस पर? देखिए जिस तरह से आज डिबेट हो रही है और लगातार सभी बहुत वैसे शर्मनाक डिबेट है आज उमा दीदी, एकदम फालतू की डिबेट हुई है आज। ये एक पॉजिटिव डिबेट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि डिबेट आगे सही तरह से सही रास्ते पर आगे बढ़ेगी। मैं राजेश वर्मा जी से भी वो शिकायत करूंगी आज की डिबेट के पैनल वगैरह को लेके ना, क्योंकि बार बार इंटरप्ट हो रहा, सवाल तो दागे जा रहे, जवाब लेने की किसी में धैर्यता नहीं है। सवाल दाग दो, जवाब मत लो। अभी आपकी टर्न नहीं थी अन्नी पाठक जी, अभी आप सही बात है, सही बात है, बीच में बोल रही हैं, आप भी बीच में बोल रही हैं सर। देखिए खुद ही पीछे बोल रही है। उमा जी बताइए। आज वाकई में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और हमें नए नए पैनल्स बिठा रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक 30% नौकरियों में आरक्षण मिल जाना ही महिलाओं की जीत नहीं है। हमारे देश के इतनी बड़ी आबादी, लगभग 70 करोड़ की आबादी हमारी लगभग महिलाओं की है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी संसद में कितनी महिलाएं हैं, तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि पाकिस्तान की संसद में हमसे ज्यादा महिलाएं हैं। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं, जो मैं पढ़ रही थी UAE, उनकी संसद में हमसे ज्यादा महिलाएं हैं। और अगर मैं यूरोप की बात करूंगी तो ऑब्वियसली वहां की संसद में हमसे कहीं ज्यादा महिलाएं हैं। तो ऐसे में मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि राजनीति के क्षेत्र में आज महिलाएं बहुत पीछे हैं। और मैं समझती हूँ कि बीजेपी की प्रवक्ता मेरी बात सहमत होंगे कि जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, महिलाओं के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस बात से आप जरूर सहमत होंगे कि अगर एक महिला सांसद होगी, एक महिला विधायक होगी, एक महिला मुख्यमंत्री होगी, महिला प्रधानमंत्री होगी, तो वो देश की आधी आबादी की बात को ज्यादा हृदय से सुनेगी। मैं पुरुषों को दोष नहीं दे रहा हूँ कि वो नहीं सुनते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो ज्यादा अच्छी तरह से सुनेंगी क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने वो भुगती होंगी। किस तरह से बच्चों को भी मैनेज किया जाता है, घर के सास ससुर की दवाइयों का भी देखा जाता है, सारी और दूसरे तमाम घर के काम भी किए जाते हैं। और उसके बाद राजनीति में हम लोग सड़क पे झंडे डंडे लेकर भी उतरते हैं। तो महिलाओं के लिए तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, तब एक महिला राजनीति में आगे बढ़ती है। ऐसे में अगर सरकार, मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी और मैं हनी जी से कहूंगी वो इस बात को आगे बढ़ाए। अगर ऐसे में मोदी सरकार जो 33% महिला का जो आरक्षण बिल काफी लंबे समय से पटल पर आने के लिए लालायित है, अगर सरकार उसको लेकर आती है, मोदी जी उसको लेकर आते हैं, तो हम खुद तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे। और मैं समझती हूँ आम आदमी पार्टी भी अपनी लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे जितने सांसद हैं उस बिल को जरूर हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे। तो मेरी विनती है कि जो आज महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण दिया है, यही आरक्षण और महिलाओं के राजनीति में जो आरक्षण है, सरकार इसको जरूर ध्यान दे। देश की 70-75 करोड़ की आबादी की बात है और महिलाओं के हक की बात है। देखिए हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के बारे में कहते हैं कि महिलाएं एजुकेटेड कम है, महिलाएं आज भी दहेज हत्याएं होती हैं, आज भी रेप केसेस हमारे यहाँ होते हैं, आज भी तमाम तरह की विसंगतियां महिलाओं के हिस्से में ज्यादा आती है पुरुषों के मुकाबले। अगर कहीं इकोनॉमी के रूप से अगर कोई परिवार कमजोर है तो उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, उनके खाने पीने की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि हर महिला अपने से पहले अपने पति को और अपने बच्चों को खाना देना और दूसरी तमाम सुविधाएं देना पसंद करती हैं। तो ऐसे में महिलाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है और संसद में, विधायिका में, हमारी विधानसभाओं में महिलाओं का ज्यादा वहां पर उनका जो है रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना बहुत जरूरी है। और देश की आबादी के 75 साल बाद अगर हम लोग महिलाओं को वो नहीं दे पाए जो हमने सोचा था, जो हमारे शहीदों ने सोचा था, तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो हमारे अंदर है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जरूर ये आग्रह आज के डिबेट के माध्यम से करना चाहूंगी और हनी जी मैं भी चाहूंगी कि आप इस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि अब वो वक्त जरूर आ गया है कि जब हम अपने देश की महिलाओं को और ज्यादा मजबूत करें और हमारे देश की महिलाएं भी, हम भी गर्व से कहें कि हमारी संसद में तमाम दुनिया से ज्यादा महिलाएं बैठी हुई हैं, क्योंकि अगले साल हम लोग पूरे विश्व के नंबर 1 बनने वाले हैं आबादी में।
पूरे हम लोग चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं 2023 में। और ऐसे में हमारे यहाँ महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति कि हमारे सांसद ही महिलाएं नहीं है, विधानसभा में महिलाएं नहीं है, तो हम कितने बड़े हिस्से को हम लोग लैग कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। कितनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं समझती हूँ कि इस बात को प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट इस बात को जरूर सुनेगी, विधानसभा में भी और लोकसभा में, और ये बिल पास होगा। क्योंकि वाकई में अब थक चुके हैं, अब महिलाएं थक चुकी हैं अपनी छोटी छोटी सी बातों के लिए रोज सड़कों पर उतरना, रोज प्रदर्शन करना, रोज हर जरा जरा सी बात के लिए आगे बढ़ना। तो मैं समझती हूँ कि महिला संसद होंगी, महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होंगी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बात है वो ज्यादा तरीके से सुनी जाए। बिल्कुल उमा जी, क्योंकि पैरवी भी की गई और मुख्यमंत्री ने भी स्वागत किया, तो अब तो सब सही है ना? अब इस न्यायालय का जो निर्णय है उसका स्वागत करती है ना? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती है और साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री धामी जी से भी कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी इस पर विधेयक लाया जाए और जल्दी से जल्दी इसको कानून का रूप दिया जाए और दोबारा बच्चियों को, ताकि देखिए अभी ये स्टे आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये कानून का जामा ये स्टे नहीं पहनेगा, जब तक इस पर ठोस मोहर नहीं लगेगी, तब तक कहीं ना कहीं एक डर जो है वो हृदय में बना रहता है कि ऐसा ना हो कि स्टे वापस हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारे जो वकील है वो सही तरीके से पैरवी ना कर पाए। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, जल्दी से जल्दी विधेयक लेकर आना चाहिए अगले सत्र में और उसको कानून का रूप देना चाहिए। बिल्कुल, सुनीता प्रकाश जी। हाँ जी सर, मेरा भी यही कहना है कि सरकार जल्दी से जल्दी विधेयक ला करके इसको कानून का रूप दे। दूसरा, मेरी चिंता ये नहीं है, देखिए हम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अपने आप को संभाल सकती हैं। मुझे उन पहाड़ की महिलाओं की चिंता है जो बहुत पढ़ चुकी हैं और डिग्रियां लेके बैठी हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से ये विनती करना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी कि उनको रोजगार के मौके मिलने चाहिए। सरकार जो है केंद्र से और ये योजनाएं लेके आए, उनको रोजगार दे ताकि हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को कुछ करने का मौका मिले। कि हम संसद में विधायक भी ठीक है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन उन महिलाओं को क्या जो घास धो रही है, खेती कर रही है, पढ़ी लिखी होने के बाद में, डिग्रियां पास होने के बाद। सुनीता प्रकाश जी, इससे पहले हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, इससे पहले भी हमने डिबेट की थी जिसमें ये बात हो रही थी, जब इसे रद्द कर दिया गया था तब ये हुआ था कि सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हुई। विपक्ष में भी आपके कांग्रेस से ही प्रवक्ता थे, उन्होंने सवाल किया था, उन्होंने कहा था जब इस पर सरकार की सही पैरवी होगी और जब इस पर निर्णय आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब निर्णय आया है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इस पर हम अच्छी पैरवी करेंगे और तमाम तरीके की बात हुई। हनी जी ने भी कहा कि शीतकालीन सत्र में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो सारे जवाब तो आपको एक साथ मिल चुके हैं ना? नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी आपसे जो प्रार्थना है सरकार से कि उन महिलाओं के, पहाड़ की महिलाओं के लिए विधेयक आया है, इससे क्या हो जाएगा सर? कानून बन जाएगा। आप बताइए मुझे कितने लोगों को मिलेगा उसमें रोजगार? उसके रोजगार आएंगे तभी तो आप रोजगार देंगे ना सर। मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, इस तरह की योजना लाई जाए कि ताकि आरक्षण काम तो आए। पता चल रहा है कि आरक्षण तो मिल गया, लेकिन आप इतने दिन बाद भर्ती खोलते हैं, आप नहीं आप रोजगार देते हैं, तो कहाँ ये आरक्षण काम आएगा? मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है अब जो है रोजगार के रास्ते खोले, विकास लेके आए, ताकि बच्चों को इस आरक्षण को उपयोग करने का मौका मिले, आरक्षण का उपयोग कर सके। और जो महिलाएं हमारी पढ़ी लिखी हैं सर, उनको उनके सर से पानी, उनके सर से घास, घसियारी योजना की बात हुई थी सर, कुछ समय पहले कितना मुद्दा हुआ था, एक घसियारी को पुलिस ने रोका था, शायद काफी समय, अभी ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ है। घसियारी योजना को, घसियारी को रोका गया, बहुत प्रचार आपके पत्र का मीडिया में चला था, उछला था कि घसियारी को घास काटने से रोका गया। तो ऐसी योजना का क्या फायदा इस योजना का कि आप योजना बना तो देते हैं, लेकिन धरातल पे आप देखेगा कौन, मॉनिटर कौन करेगा कि वो आपने जो योजनाएं बनाई है उसका उपयोग आप जो है लाभ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये यानी पार्टी से कोई सवाल नहीं है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वो इस तरह से हमारे पहाड़ की महिलाओं के बारे में सोचे। अब आपने बहुत ही मतलब कि आपने हमारी सारी जितनी उत्तराखंड की महिलाएं हैं सबको मैं बधाई देना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन इन लोगों को इस आरक्षण को उपयोग करने का मौका मिले, ठीक है। मनोज ध्यानी जी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, यहाँ पर विपक्ष विपक्ष सब है यहाँ पर। मनोज ध्यानी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो ये कहा गया? तमाम पैनल में जो लोग मौजूद हैं, पक्ष विपक्ष, हनी पाठक जी है हमारे साथ, सुनीता जी है, सबने अपनी अपनी बात रखी है।
देखिए, मैं गांधी पार्क में बैठा हुआ हूँ और बहुत मच्छर मुझे काट रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे जो दिक्कत हो रही है वो यहाँ पर मातृशक्ति जो आपस में भिड़ जा रही है। और लोकतांत्रिक दर्शन को तो खैर मैं सदैव समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा मातृशक्ति से एक निवेदन है। और उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन जीता है और ये जीत उनकी है। अध्यादेश भी उन्हीं के लिए आना है, उन्हीं बहन बेटियों के लिए आना है। उत्तराखंड की विधानसभाओं में, उत्तराखंड से संसद में उनको जाना चाहिए और मैं इसका सदैव प्रबल पक्षधर रहा हूं और जनता भी रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुरुष बहुत इनडिसिप्लिन बिहेवियर दिखाते हैं और बड़ा अराजकतावादी दिखाते हैं। उनका जो स्ट्रीट फाइटिंग है वो इरिस्पॉन्सिबल रहता है, लेकिन महिलाओं का दृष्टिकोण एकदम और उनका जो व्यवहार है वो बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। और उत्तराखंड की महिलाएं बहादुर हैं, बहादुरी के साथ आए, तर्कों के साथ आए, लेकिन आपस में महिला शक्ति की जब बात हो और उनके अधिकारों की बात हो, दे शुड बी वन इन यूनिसन। और उन्हें एक दूसरे पे कटाक्ष करने से, क्योंकि देखिए प्रत्येक घर की बेटी और बहन के अधिकार का है। मैंने पहले कहा था व्यक्तिगत रूप से कोई हार जाए वो नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ी हार नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य और राष्ट्र को जीतना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से हमारी महिला प्रवक्ता हैं, सभी आदरणीय हैं। मैं माफी चाहूंगा उनको, हो सकता है मेरी बात से कुछ कष्ट हो, लेकिन उत्तराखंड की बहन बेटियों के अधिकारों के लिए हम मिलकर सरकार से तुरंत ये मांग करें कि अध्यादेश पारित हो और वो अध्यादेश एक एक्ट में बने। और इस जीत के साथ हम जो उत्तराखंड का प्रत्येक दिन है उसको दिवाली के रूप में बनाए। और राज्य स्थापना दिवस की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तमाम माताओं को। बिल्कुल मनोज ध्यानी जी, अध्यादेश पारित की बात तो हुई थी, लेकिन मनोज ध्यानी जी अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अध्यादेश पारित होने की बात से नहीं, जब तक अध्यादेश पारित नहीं होगा इट्स जीरो। मतलब अगर पोजीशन बोली जाएगी कि उत्तराखंड की क्या कोई अध्यादेश है, नहीं है, सिंपल आंसर है ठीक है यस और नो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार आज थोड़ी डेथ हुई है, उनपे बना प्रोग्राम चल रहा है। अरे ठीक है, आएंगे आपके पास। हनी पाठक जी के पास जाएंगे। हनी पाठक जी, सुनीता जी ने कहा कि अध्यादेश पारित किया जाए, लेकिन रोजगार को कैसे पैदा किया जाए? रोजगार एक बड़ा सवाल है सुनीता जी का। सर मेरे से सवाल है क्या? नहीं, हनी जी से। हनी पाठक। ऐसा है विनय जी, देखिए हर मन की बात जो रविवार को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कभी कभी देखिए जो वो पब्लिक की देखेंगे जनसंख्या, तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना जरूरी है, जहां तक मुझे लगता है वो भी आना जरूरी है और इस विधेयक को भी पारित करना चाहिए। और दूसरी चीज, हर किसी को रोजगार तो नहीं मिल सकता, लेकिन स्वरोजगार जरूर शुरू किया जा सकता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी, अगर आपने देखा होगा तो महिलाओं के लिए जीरो इंटरेस्ट पे महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने का पैसा दिया जाता है, जो देता है दिया जाता है। एक बात आ रही कि महिलाओं को घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, बाहर समाज भी देखना है और राजनीतिक पार्टियों के डंडे झंडे उठाने और उनकी भी बातें करनी है। तो घर परिवार हर चीज का सामंजस्य बिछाने के लिए और रोजगार शुरू करने के लिए घर में रहते हुए ठीक है आप ठीक है। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ है। हनी पाठक जी, आपने अपनी बात रख दी, हमारे पास समय बहुत कम है। उमा सिसोदिया जी अपनी बात रखिए, हमें डिबेट भी खत्म करनी है। इस घटना को बहुत ध्यान से सुने। मैंने अभी मेरा अपना बिजनेस है उसको लेके मैंने अभी एक ऑफिस खोला है और उसमें मैंने एक ऑफिस बॉय। आवाज म्यूट हो गई थी उमा जी, आवाज नहीं आ रही। उमा जी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तो मेरे पास एक बच्ची का कॉल आता है कि मैं जॉब के लिए आना चाहती हूँ। मैंने उसको फोन पे कहा कि भाई मेरे पास अब जॉब नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक ऑफिस बॉय यहाँ पर है। फिर भी वो बच्ची मेरे से ऑफिस में मिलने के लिए आई और हनी जी उस बच्ची ने, मैंने कहा ठीक है मैं आप कॉलिंग कर सकती है, आप क्या क्या काम कर सकते हो? उसने कहा जी मैं आपके डाटा पे कॉल कर सकती हूँ, मैं ऑफिस में कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद एक नया ऑफिस खोला तो मैं भी अभी कॉस्ट कटिंग की प्रक्रिया में हूँ। आप यकीन मानेंगी हनी, वो बच्ची 7,000 8,000 रुपए तक की नौकरी मांगने के लिए तैयार
है और वो मतलब रो के मतलब मैसेज कर रही है कि मुझे इस नौकरी की बहुत आवश्यकता है। मैम अगर आप मुझे नई जॉब दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां। हनी आप यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए उस बच्ची, क्योंकि वो अंकिता भंडारी जैसी एज की बच्ची, 20-21 साल की बच्ची, गाँव के पहाड़ के गाँव की। आप मेरा नंबर दे देना दीदी उसको। ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया पैनल में, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हनी पाठक जी, सुनीता प्रकाश जी, उमा सिसोदिया जी, मीनाक्षी जी, मनोज ध्यानी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के देवभूमि के दंगल में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी 30% क्षैतिज आरक्षण की, जिसको लेकर विपक्ष का यह आरोप था कि सरकार ने सही से पैरवी नहीं की हाईकोर्ट में, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुशखबरी आई है। इस पर 30% महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर स्टे लगाया गया है और अब अध्यादेश लाने की बात हो रही है, विधेयक लाने की बात हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष भी ये कह रहा है कि इसको लेकर अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए। तो देखना होगा कि कब तक महिलाओं को उनका क्षैतिज आरक्षण मिलता है। ये खुशखबरी कब आती है। देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।